हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आज ये आप सभी का स्वागत है हमारे इस एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर आपको सभी प्रकार के टॉपिक्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, कोई भी सब्जेक्ट जो आपके एग्जामिनेशन में आता है वो सारे यहाँ पर कवर किए जाते हैं। साथ साथ आपका साथ तब तक निभाया जाता है जब तक कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो आपके साथ हमने पिछली बार जो 3 क्लासेस हो चुकी है सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें हमने पहले बेसिक जाना, फिर उसके क्वेश्चंस किए, फिर कुछ और क्वेश्चंस किए, थोड़े से हल्के से लेवल ऊपर करके आज एक और आपको कॉन्सेप्ट बताना है। इससे पहले कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर उसे क्लिक कीजिए। उसे क्लिक करके आपको एक ऐप खुलेगी। वो ऐप i24/7 की ऐप है, जहां पर आपको मैगजीन्स मिलती हैं, जहां पर आपको जॉब अलर्ट्स मिलते हैं, जहां पर आपको करंट अफेयर मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, मैगजीन्स मिलेंगी, और डेली अगर आप क्विज़ेस दोगे तो आपको कॉइन्स मिलेंगे। उन कॉइन से आप कोई भी बैच ले सकते हो, बैच फी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसके अलावा इस सेशन को आपको शेयर कर देना है सभी जगह, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर जगह शेयर करेंगे, वीडियो बढ़ेगी, आप तक भी और नई नई वीडियोस i24/7 की पहुंचेगी। ठीक है, इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन सिंपल इंटरेस्ट का। मैंने आपको बेसिक SI इज इक्वल टू PRT अपॉन बताया। अच्छा, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैंने शायद कुछ एक पिछली 1-2 क्लास पहले भी बताया होगा कि यार जो SI है ना, PRT अपॉन 100 तो है, तो साफ साफ दिख रहा है, पर आज क्लास के बीच में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 5-6 क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 का मतलब ये भी मान सकते हैं हम कि SI जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम के। प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, अगर हमारे पास प्रिंसिपल 100 है, रेट R है और टाइम मान लो T है। अगली बार क्या हुआ, अगली बार ये पहले वाली कंडीशन है, पहले वाले SI की कंडीशन है। अगले वाले SI में क्या हुआ, प्रिंसिपल तो 100 ही है, रेट आपका 2R हो गया और टाइम आपका 1/4 हो गया। तो ये वाला SI आपको पता है, मान लीजिए कुछ है, ये वाला SI निकालना है, तो आप देख सकते हो R से R कट जाएगा, T से T कट जाएगा, 2 से ये और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 200 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। तो क्या रेशियो आ जाएगा? 2:1। तो ये वाला SI पता है, ये वाला SI आराम से निकाल लेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, ऐसा ही हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं कि यार SI मान लेते हैं पहले वाले SI के हिसाब से, प्रिंसिपल 1 है, रेट 1 है, T1 है अपॉन 100। दूसरे SI वाले के हिसाब से, प्रिंसिपल रेट टाइम। अगर मैंने दोनों का रेशियो लिया, लेता हूं मैं रेशियो लूंगा तो भैया 100 से 100 कट जाएगा। दोनों का रेशियो क्या आएगा हमारे पास? दोनों का रेशियो आएगा P1 R1 T1, P2 R2 T2। मानते नहीं मानते हो? इस बारी बात को समझते हो नहीं समझते हो? चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना यस सर कि हाँ सर, ये वाली बात जो आपने बताई थी स्टार्टिंग के 5 मिनट में, ये वाली बात हमें समझ में आई। आज की क्लास का मोस्ट ऑफ द क्लास का जो आज की क्लास है उसका क्रक्स यही रहेगा कि SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 या फिर SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों कंडीशन में शायद प्रिंसिपल सेम हो, तो रेट और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा SI, और अगर टाइम सेम हुआ तो प्रिंसिपल और रेट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा SI, और अगर रेट सेम हुआ दोनों तरफ तो प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा SI। ठीक, जैसे कि अगर मैं कह देता हूं कि रेट दोनों तरफ हमारे पास R है, क्या है? R है, तब फिर भैया प्रिंसिपल P1 P2 ये भी R है और यहाँ पर भी R है, यहाँ T1 है और यहाँ T2, रेट दोनों तरफ सेम है। तो ऐसा किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट पे, प्रिंसिपल और मूलधन और समय के गुणज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से बस इतनी बात निकाल के जाओ अभी के लिए कि ऐसा ही जो डिपेंड करता है वो प्रिंसिपल रेट और टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा SI बढ़ेगा, घटेंगे तो घट जाएगा। सिंपल सी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो ये तो बात करी मैंने आज के जो हम सीखने वाले हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे, बट पहले
कल का जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते थे, कल का जहाँ से हमने करना स्टार्ट किया था ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है। आई थिंक ये भी हो चुका है। ये भी हो चुके हैं शायद, बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला भी हो चुका है, ठीक है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। फिर जो हमने आज SI इक्वल टू PRT पर 100 सिखाया उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर भी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को, ठीक। चलिए क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में, विल द सिंपल इंटरेस्ट हमारा साधारण ब्याज होना ऑन अ सम ऑफ मनी, एक सम ऑफ मनी पे, विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12.5%। ओके, किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारे पास SI है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। कितने सालों में ऐसा होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास SI दे रखा, वो रेट दे रखा होता, हमें रेट दे रखा होता 14.28%, इसी को 14/2/7 भी बोलते हैं, तो क्या वैल्यू होती है 1/7। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बताता हूँ। जो रेट होता है ये पर एनम के लिए है, बेसिकली पर एनम के लिए दे रखा होता है, प्रतिवर्ष के लिए दे रखा होता है। और अगर ये प्रतिवर्ष के लिए दे रखा है, अगर ये प्रतिवर्ष के लिए दे रखा है तो प्रतिवर्ष के लिए इसको दे रखा है तो सॉरी, तो 7 पे, ये 7 हमारा प्रिंसिपल है, इस पे 1 का क्या है, SI है, पर 1 का SI बस कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल का इंटरेस्ट है, ये 1 साल का इंटरेस्ट है। 7 अगर हमारा प्रिंसिपल है, 7 पे जो 1 आया है, ये 1 कल ही बताया था मैंने क्वेश्चन के अंदर, 1 जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो 1 साल का है, तो अब हमारे पास 1 साल बाद कितना बन जाएगा प्रिंसिपल, 8 बन जाएगा, ठीक है। अगर यही वाली बात 28.56% होती, 28.56% होती, दैट मीन्स 28/4/7% होता, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2/7। दैट मीन्स 7 अगर हमारे पास प्रिंसिपल है तो हमारे पास 2 का क्या आएगा, ऐसा ही आएगा। और वो ऐसा ही मतलब 7 की चीज वो कितनी बन गई है, 9 बन गई है। 2 का इंटरेस्ट है कितने साल में, 2 का इंटरेस्ट है कितने साल में, 1 साल में। बात क्लियर है, हाँ या ना चीतो, यस और नो। चलो अब ऐसे ही यहां पर है, ऐसे ही यहां पर है, क्या बोला हुआ है कि हमारे पास 12.5% क्या है, रेट है, रेट क्या है 12.5%। ये कहां चला गया, उड़ा उड़ा घूम रहा है। चलो 12.5%, 12.5% अगर हमारे पास तो रेट है, तो रेट का मतलब कितना होगा, ये हमारे पास कितना होगा, 1/8। तो 8 का हमारे पास प्रिंसिपल है, एक हमारे पास क्या इंटरेस्ट है, वो भी कितने साल का, 1 साल का, 1 साल का, 1 साल का इंटरेस्ट है। अब खुद ही बताओ इस 1 को 8 बनने में कितना टाइम लग जाएगा। पहले साल 1 आएगा, फिर अगले साल 1 आएगा, फिर अगले साल 1 आएगा, और एक 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 आते आते कितना टाइम लग जाएगा, 8 साल लग जाएंगे, 8 साल लग जाएंगे इसको, इस काम करते हुए। यानी पहले साल 1 आएगा, अगले साल 1, 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 और चलता रहेगा 1 2 3 4 5 8 साल लग जाएंगे। तो कुछ सोचना ही नहीं है। 1/8 आया तो कितना टाइम लगेगा, 8 गुना टाइम लगेगा। दैट मीन्स हमारे पास 1 साल में अगर 1 आ रहा है तो 8 साल में बराबर हो जाएगा। 8 प्रिंसिपल है, 8 ही हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा। सिंपल सी बात थी, जिसको आपको हमने समझाया है, सिंपल सी बात थी, ठीक है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कभी आपके पास क्वेश्चन अगर ये आता है, कभी आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि हमें बताना है कि इन हाउ मेनी इयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम मनी विल बी डबल। किसी धनराशि का साधारण ब्याज 12.5% दर से मूलधन के 2 गुना कितने वर्षों में होता है, 2 गुना। और अगर 2 गुना लिखा जाता तो हमारे पास 1/8 है भाई, 1 से 8 गुना, 8 साल लग जाएंगे। पर हमें 8 तो हमारा प्रिंसिपल ही है, हमें ऐसा ही कितना चाहिए, 16 चाहिए। हमें ऐसा ही कितना चाहिए, 16 चाहिए। 16 चाहिए तो 16 साल में होगा भैया, 16 चाहिए तो 16 साल में चाहिए। अगर प्रिंसिपल 8 है, हमारा प्रिंसिपल 8 है, ऐसा ही 16 है हमारे पास, तो हमें 16 चाहिए। तो 8 साल में 8 का हमारे पास ऐसा ही आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, साधारण ब्याज आएगा, तो 16 साल में आएगा, तो आंसर विल बी 16। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद होमवर्क दिया होगा आपको, ठीक है, बोला होगा शायद आपको करके लेके आओ। अच्छा 5 ऑप्शन है,
चलो एक ऑप्शन इसमें बढ़ गया। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2502 इन 3 years। पॉज करके एक बार खुद से भी देख लिया करिए, पॉज करके एक बार खुद से भी देख लिया करें, ठीक है। कितना हमारे पास 2502। एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है यार, अब एग्जाम पास में ही है, एग्जाम ज्यादा दूर नहीं, एग्जाम है पास में। पढ़ना कैसे है, पढ़ना ऐसे है कि जब तुम्हारा एग्जाम है तो तुम्हारे एग्जाम में पढ़ते हुए दिमाग में नहीं आना चाहिए कि कितने घंटे पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं। बावले हो जाओ बिल्कुल, बस लगातार पढ़ते रहो विथ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने 2 घंटे मैथ्स उठाया है और आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा इसी चैप्टर के अंदर घुसे जा रहा हूँ और दूसरे चैप्टर भी करना है, तो 2 घंटे बाद छोड़ दो, रीजनिंग पकड़ लो, 1 घंटे तक करते हो। जहाँ पर वो पॉइंट आता है, बोरिंग वाला पॉइंट आता है, झट से छोड़ दो उसे, और फिर जीएस पकड़ लो। 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद जीएस से बोर हो तो झट से छोड़ दो, इंग्लिश पकड़ लो, इंटरेस्ट बना रहेगा। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद 5 या 10 मिनट का रेस्ट ले लो, जिसमें माँ से बात कर लो या भाई से बात कर लो, जहाँ भी बात करते हो, या फिर थोड़ी देर फ़ोन चला लो। खैर फ़ोन से तो दूर ही रहना, फ़ोन तो तुम्हें और 5 की यहाँ 10 कर लोगे, 10 की यहाँ 15 कर लोगे। इंस्टाग्राम मस्त चलाते हो फिर तुम, इंस्टाग्राम की अब तो स्नैपचैट भी चलाते हो। ठीक है, तो उन चीज़ों से दूर रहना है कुछ समय के लिए। 14 जुलाई से हमारा सीजीएल है, ये मेन से भी सीजीएल का 26 को, और अगला सीएचएसएल प्री भी आ रहा है, सीपीओ भी है आगे, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं आपके। तो इतना इसी साल बस मान के चलो कि हमें दिसंबर तक पढ़ना है, इस साल का बस दिसंबर, आज के बाद फिर कभी नहीं पढ़ेंगे। दिसंबर तक पढ़ना है। और तुम्हारा ये टारगेट बेस्ड स्टडी करो, घंटे में जो आर बेस्ड स्टडी होती है वो मत करो प्लीज़। उससे क्या होता है कि मैं आज 8 घंटे पढ़ा, पर कितना पढ़ा वो फर्क पता ही नहीं है। आप बैठ के बस बैठे रहो और कुछ प्रोडक्टिव वो ना हो, जो पढ़ना हो प्रोडक्टिव ना हो, ज़्यादा आपने पढ़ा ही ना हो, या फिर आपको लगा ही ना हो पढ़ा हुआ, तो क्या फ़ायदा। 4-5 घंटे पढ़ो, मॉक लगाओ, एनालिसिस करो, जो पढ़ा उसको रिवाइज करो, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आपने कर भी लिया होगा, पी को 3 साल में कितना किया होगा, 2502 आ गया, 3 साल में 2502, और 5.5 साल में 5.5 साल के अंदर वो 3087। 5.5 साल होंगे, यहाँ पर कितने साल होंगे, 2.5 साल होंगे, यहाँ पर कितने साल होंगे, 2.5 साल होंगे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, कल ही बताया था ऐसा क्वेश्चन, वो 2.5 साल का इंटरेस्ट लेके आएगा, 2502 3087, तो हमारे पास ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 5 585, ठीक। तो 2.5 साल का जो हमारे पास इंटरेस्ट आया, क्योंकि ऐसा ही हर साल क्या होता है, ऐसा ही हमारे पास क्या होता है, हर साल सेम होता है। तो 2.5 साल में अगर 585 है, डेसिमल हटेगा उधर 0, तो 25 से कट जाएगा 25 2 जा 50, ठीक है, 85 बच गया, 85 25 3 जा 234 आ जाएगा। तो 1 साल में कितने का आएगा, 1 साल में आएगा 234 का, 1 साल में आएगा 234 का। 1 साल में अगर 234 का आया तो 3 साल में कितने का आएगा, 3 साल में कितने का आएगा, पर हमारे पास 1 साल का आ चुका है, 234, 3 साल का कितना आएगा, तो 4 का 3 गुना 12 होता है, 1 3 गुना 9, 1 10 हो जाएगा, 6 702 हमारे पास क्या होगा, 3 साल का इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में 3 साल का इंटरेस्ट लगा था, तभी तो 2502 आया था। अगर हम क्या करें, 702 माइनस कर दें, इसमें से 702 माइनस कर दें, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 1800। 702 माइनस करेंगे अगर 2502 में से, तो कितना है 1800। रेट क्या होगा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 234 है, 1 साल का इंटरेस्ट 234 है। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल 1800 है, इंटू 100%, कटेगा 18 काट दे, 18 कम 18 कितना बच जाएगा, 5 54, 18 13% हमारे पास क्या आएगा आंसर, सी ऑप्शन। बोलिए, कोनो डाउट, कोनो दुख, कोनो दुविधा। चलिए हो गया। चलिए देखो, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये,
ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, बट हाँ विद प्रैक्टिस यू विल टेक द टाइम डाउन। आप अपने समय को क्या कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे, उसे अंडर कंट्रोल में आएगा, कम हो जाएगा। वो जितना समय अभी लग रहा है वो समय थोड़ा सा और कम हो जाएगा, वो समय थोड़ा सा और कम हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्या कह रहा है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4000 इन 2 years। 4000 ये तो हमारे पास कितना बन जाता है, 4000 हमारे पास बन जाता है 2 साल में, 4000 बन जाता है 2 साल में। मुझसे पहले वाला क्वेश्चन कर लेना, मुझसे पहले वाला क्वेश्चन कर लेना। प्रिंसिपल बन रहा है भैया 4000 कितने, 2 साल में, और हमारे पास 5500 मतलब कितने साल में बन रहा है, 4 साल 6 महीने में। दैट मीन्स 4 साल 6 महीने, ये हमारे पास 4 साल क्या है, 6 महीने। 4 साल 6 महीने में हमारे पास कितना बन रहा है, 5500। तो यहाँ पर 4.5 साल, ये 2 साल, दैट मीन्स ये कितना जाएगा, 2.5 साल हो जाएगा। बहुत ईजी बात है, 2.5 साल हो जाएगा। मुझसे पहले जल्दी से कर लीजिए। 2.5 साल जो हमारे पास, 2.5 साल में हमारे पास कितने का इंटरेस्ट आया, 2.5 साल में, एक मिनट रुक जाओ, 2.5 साल में हमारे पास कितने का इंटरेस्ट आया, 1500 का। भाई 4000 से 5500 हो गया तो 1500 का। तो 2.5 साल में हमारे पास जो इंटरेस्ट आया है वो आया है 1500 का। अगर मैं इसको हटा दूँ डेसिमल को तो दूर हो जाएगा, तो 25 से काटेंगे, 25 6 से 150 होता है, अगर 600 तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 600। 1 साल का इंटरेस्ट 600 है तो 2 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का आ चुका है हमारे पास, 1 साल का आ चुका है हमारे पास, 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1200। 2 साल का इंटरेस्ट 1200। 2 साल का क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 साल है, तो 2 साल का इंटरेस्ट लग के ही 4000 आया होगा, तो 1200 इंटरेस्ट लग के, तो 1200 माइनस कर दीजिए, 1200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2800। प्रिंसिपल कितना आ गया, 2800। प्रिंसिपल 2800 आ गया। तो रेट परसेंट निकालना, रेट परसेंट क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 600 है, ठीक है। और हमें रेट परसेंट निकालना है ना, और प्रिंसिपल कितना है, 2800 है। इजीली निकल जाएगा, ठीक है। इसे आपका अगर हम काटे भी तो वैसे इसको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं थी, एक मिनट रुक जाओ, 100 से क्यों गुना कर रहे हैं, 100 से क्यों गुना कर रहे हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। 0 0 कट गई, 2 3 जा 2 14 जा 3/14 आ जाएगा। अच्छा 1/14 कितना होता है, 1/14 कितना होता है आपके पास, 7.14% होता है। 1/14 7.14% होता है, और 3/14 निकालना तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा, इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा। 7 का 3 गुना कितना होता है, 21, और 14 का 3 गुना होता है 42, 21.42 हो जाएगा। आंसर विल बी डी ऑप्शन, आंसर विल बी डी ऑप्शन। बात समझ में आ गई, चीतो मुश्किल, आसान, समय लगेगा, कम करना है, हाँ ठीक है। तो सारे सवाल आपने अपने आप से पूछने हैं, क्या मेरे को पेपर, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आता है, हाँ आता है। कितनी देर में करता हूँ इसे मैं, अच्छा ज़्यादा देर में करता हूँ। लेट्स मेक द क्वेश्चन आउट ऑफ इट। हम इसमें से क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सर की वीडियो देखते हैं या फिर कहीं से भी जहाँ से भी आपका सोर्स है उन क्वेश्चन को करते हैं। उसके बाद भी टाइम लग रहा है तो जाके मॉक लगाते हैं उसके, तो पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर अगर फिर भी टाइम लग रहा है तो मॉक लगाते हैं। क्या मॉक में भी टाइम लग रहा है, अगर नहीं लग रहा ठीक है, अगर लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। कम्युनिटी ग्रुप पर अड्डा की ऐप पर कम्युनिटी ग्रुप पर पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, समाधान मिलेगा। और वैसे तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस लगा लिए होंगे, ठीक। तो बट अगर कोई टॉपिक आता है, उस टॉपिक का उसमें टाइम भी कम लगता है, तो उससे क्वेश्चन 3-4 डेली लगाते रहो, 2-3 क्वेश्चन लगाते रहो। ज्योमेट्री हो गया 2-3 क्वेश्चन लगाते रहो, 2-3 में तो 2 ही लगा दो, 2 मेंसुरेशन के लगाओ डेली, 2 ज्योमेट्री के लगाओ, 2 ट्रिगो के लगाओ, 2 अलजेब्रा के लगाओ, 2 नंबर सिस्टम के लगाओ डेली। छूटना नहीं चाहिए इनसे कॉन्टैक्ट। अब ये 2 कैसे लगेंगे, जब आप मॉक लगाओगे या तो डायरेक्टली मॉक ही लगा लो, है ना, वो आपकी इच्छा, आप कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं चीज़ों को। आ जाइए भैया, क्या कह रहा है वाला क्वेश्चन। अ सम ऑफ ₹800 इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 1200 इन 8 years. What will be simple interest for 6 years on the sum at the same rate of interest? What will be the simple interest for 6 years at the same rate on the sum at the same rate of interest? भैया यहाँ तो हमें पता लग रहा है कि 800 से कितना हो गई, 800 से कितना हो गया, 1200 हो गया। कितने का इंटरेस्ट है, 400 का इंटरेस्ट है।
ठीक है, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भैया पहले 400 का इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल क्या है 800 है, रेट क्या है, रेट पता नहीं, टाइम क्या है 8 साल में। अच्छा अब कितना SI है पता नहीं, प्रिंसिपल कितना है 800 ही है, रेट कितना है सेम है, टाइम कितना है 6 years। यही तो है ना भाई। भाई आपका पहले 800 से क्या हुआ, 800 से क्या हुआ आपका 1200 हो गया। आप देख लो 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर निवेश किया गया 8 साल में 1200 रुपये हो जाता है। तो भैया 800 से 1200 हो गए, 400 का हमारे पास क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया। तो मैंने वो वाला तरीका लगा दिया जो मैंने आज बताया था आपको, P1 R1 T1 P2 R2 T2 T2 T-टॉक्स चलो, तो हमारे पास ऐसा ही पहले वाला कितना है 800 से 1200, तो दैट मींस 400 है, और 800 हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट हमारे पास क्या है, रेट हमें पता नहीं है, समय पता है क्या, समय हमारे पास 8 साल है, समय 8 साल है, और हमारे पास ऐसा फिर से हमें पता नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल तो 800 ही है। ठीक है, और रेट हमारे पास आ रहे, समय कितना है 6 साल है, ऐसा ही नहीं पता, इसका ऐसा ही निकालना, तो बहुत ईजी हो जाएगा ऐसा ही निकालना। 800 से 800 कट जाएगा, खैर प्रिंसिपल तो सेम था, 8 से 8 कट जाएगा, तो 400 बटे ऐसा ही, वैसे लिखना ही नहीं था, ये दोनों तो लिखने ही नहीं थे क्योंकि दोनों सेम ही है, डिपेंड करेगा किस पे, समय पे। तो इसे काटेंगे तो 4 और 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 और 3 आ जाएगा, 4 से 400, 3 से 300 आ जाएगा। यार क्या एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, सी ऑप्शन, कोई क्वेश्चन है ठीक है, चलो अब देख लो, अब आपके सामने है वाला क्वेश्चन। ये तो मन में हो जाता है कि अच्छा ये आप कैसे करते, देखो ये कितना इजी था, इससे कितना इजी था, इसको हटा देते हैं, इसको एक बार देख लो। ठीक, इतना इजी था ये वाला क्वेश्चन चीतो, कि आपको पता है कि 400 का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, रेट दोनों जगह सेम है, बस समय अलग अलग है, समय अलग अलग, बस ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन, इतना था क्वेश्चन। 4 और 3 कर लो इसको, 4 की वैल्यू 400, तो 3 की वैल्यू 300। अब थोड़ा सा अगर मान लो प्रॉपर लॉन्ग वे में जाएंगे तो पहले वहां से क्या निकालेंगे, वहां से रेट निकालेंगे। 400 का इंटरेस्ट है, 800 रेट, और समय कितना है 8 साल है, ये होगा 8 से काटेंगे 8 5 जा, रेट आएगा 50/8 या 25/4, 50/8 या फिर 25/4, इतना रेट आएगा। अब जो रेट आया यहाँ लगा दोगे, ऐसा ही हमें पता नहीं है, 800 हमारे पास रेट प्रिंसिपल है, रेट हमारे पास 25/4 है। ठीक है, प्रतिशत ले लो चाहे इसको, इनटू टाइम कितना है 6 साल है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा, 25 टू 50, 50 इंटू 6 कितना होता है 300 होता है। तब समय लग जाता है यार, तो तब भी आता है। ऐसा इक्वल टू PRT पर 100 लगाते, देखो मैंने तो कहा ही हुआ है ऑलरेडी, हर क्वेश्चन आपका SI का इंस्टॉलमेंट अगर छोड़ दीजिए तो हर क्वेश्चन आपका SI इक्वल टू PRT, ऐसे इंस्टॉलमेंट के अंदर भी यही लग जाता है, बट SI इक्वल टू PRT पर लगता है। अगर आप भूल जाओ सब कुछ, ये सब कुछ भूल जाओ, तो कम से कम ये तो याद ही रहेगा कि भाई यहाँ से रेट निकाला, रेट लगा के यहाँ लगा डाला, लाइव झिंगा डाला। चलो बता दिया है क्वेश्चन। अब आते हैं इस पे, कहते हैं एक सम है 10,500, कितना बन जाता है 13,885 बन जाता है, तो 13,885 बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले 825 बन जाता है। इसका थोड़ा इलाज कर लेते हैं। 10,500 कितने का इंटरेस्ट है, ठीक है 3325 का इंटरेस्ट है। कितने साल में, 3 से ही 4/5 साल में, 3 से ही 4/5 किलो, 3 15 19/5 साल में, 19/5 साल में एक निश्चित दर प्रतिशत की उस पर साधारण ब्याज पर। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा, सेम मतलब प्रिंसिपल सेम है, 5 साल के लिए एट डबल द अर्लियर रेट, रेट जो है डबल है पहले वाले से। ठीक है, तो फिर से हम ये क्या लगाते हैं, ठीक, P1 R1 T1 T2 R2 T2। ठीक, तो हमारे पास प्रिंसिपल आप देख सकते हो, ऐसा ही पहले वाला कितना है 3325 है, आपके सामने है 3325 है हमारे पास, 132510। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। और दूसरे वाला ऐसा ही निकालना है, दूसरे वाला हमारे पास निकालना है। प्रिंसिपल देखो क्या है, ऑन द सेम सम, सेम सम मतलब हमारे पास 10,500 पे ही है, 10,500 पे, तो प्रिंसिपल तो सेम है, प्रिंसिपल लिखने की जरूरत नहीं है। रेट क्या है, रेट क्या है हमारे पास, ने बोला डबल द अर्लियर रेट, मतलब पहले वाले दर प्रतिशत से क्या है दोगुना होगा, दर से दोगुना साधारण। ठीक, तो हमारे पास पहले का रेट था तो अब कितना होगा 2R होगा। समय
समय हमारे पास क्या है, समय हमारे पास पहले 19/5 साल है, पहले 19/5 साल है, पहले वाला 19/5 है, और अब हमारे पास क्या है, और 19/5, सॉरी ऊपर नहीं करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। समय हमारे पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं नहीं तो, उन्नीस बटे 5 है समय, तो रेट हो गया, दोनों का रेशो आ गया रेट का। समय नीचे 5 लिखना पड़ा क्योंकि 19/5 है, और आपकी इच्छा नहीं है ऐसे लिखने की तो आप ऊपर ही लिख देना भाई समय को, आप ऊपर ही लिख देना समय को कि भैया ऊपर ही समय लिखना है तो ऊपर ही लिख देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला समय है तो ऊपर ही लिख देना 19/5। प्रिंसिपल दोनों में सेम है तो प्रिंसिपल तो लिखा नहीं, ऊपर वाला समय 19/5 है, नीचे वाला समय कितना है, 5 है, ठीक है, ऐसे कर देना। अच्छा, R से R कट जाएगा तो 3325, ऐसा ही, इतना बड़ा करना नहीं है बट क्या करें, 19 बटे कितना आएगा, 5 भी नीचे आएगा तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 19 से काटते हैं, कट जाएगा क्या, 19 से कम 19, ठीक है, कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा 142, तो 19 सत्ते 133, 19 पंचे, ठीक है, ठीक है। अब देखो 19 19, 14 बचा तो 14 और 2 142, 142 का लो 19 7 133, 133, 142 में से 133 गए तो 9 बचा, 95 तो 19 ठीक है। अब ऐसा इधर आ जाएगा, ऐसा ही 2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, क्या होगी 175 × 50, ठीक है। अब इसको 025 आ गया, ठीक है, 2 37 आ गया, 3 8750 आ गया, तो 8750 कितने गया, बी ऑप्शन ये रहा। अब एग्जाम में इसे निकाल के डायरेक्टली यहीं तो पुट करना है, डायरेक्टली यहीं तो पुट करना है इस वाले के अंदर, यहाँ पर P1 P2 R1 R2 T1 T2, यही है SI1 SI2। अब प्रिंसिपल तो सेम था इसलिए लिखा नहीं, ये दोनों लिखे। ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए। आगे चले, चलो। हाँ भाई, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years ऑन अ सम ऑफ ₹2000। तो हमारे पास जो साधारण ब्याज है 3 साल के अंत में, 3 साल के अंत में ऑन अ सम कितना है हमारे पास, 2000 रुपए है, 2000 रुपए है हमारे पास सम, कितना मतलब प्रिंसिपल हमारे पास 2000 रुपए इज 300, तो हमारे पास साधारण ब्याज दे रखा है 300 रुपया भैया, ठीक है, 3 साल के अंदर 2000 रुपए पे क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्या साधारण ब्याज होगा, अगर हमारे पास क्या होगा, मूलधन 6000 रुपये होगा, सेम पीरियड के लिए, सेम रेट के लिए। वाह 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 वाह, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास SI1 और SI2 लगा के देखते हैं, लाइफ झिंगाला होती है कि नहीं होती है। प्रिंसिपल 1 रेट 1 और टाइम 1 है ना, प्रिंसिपल 2 रेट 2, इसको भी गुणा कर देते हैं, ऊपर गुणा किया है तो रेट 2 और टाइम 2, ठीक है। तो प्रिंसिपल 2000, रेट सेम रेट है, सेम पीरियड है, तो ये लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, सेम रेट है सेम टाइम है तो जरूरत नहीं है लिखने की। तो प्रिंसिपल पे ही डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल पे ही डिपेंड करेगा, जो प्रिंसिपल का रेशियो है उसी पे डिपेंड करेगा। वाह 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 वाह, तो प्रिंसिपल यहाँ 2000 है, यहाँ पर कितना है 6000 है, प्रिंसिपल 2000 है, नीचे कितना है 6000 है। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कितने का, 300 का दे रखा है, तो यहाँ पर कितने का ऐसा ही पता नहीं, तो यार देख लो यार क्या है, 1:3 है यार, 1:3 है, 1 की वैल्यू 300 है, 1 की वैल्यू 300 है तो 3 की वैल्यू 900 होगी यार, 3 की वैल्यू 900 होगी, 1 300 है तो 3 900 होगा, तो आंसर विल बी 900। देख लीजिए आप, सेम रेट सेम टाइम यहाँ लिखा हुआ है, सेम दर और सेम समय हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास समान अवधि के ये समान दर पर, ठीक है। तो हमारे पास रेट और टाइम को तो लिखने की जरूरत नहीं, तो कट ही जाएंगे ऊपर नीचे, ठीक है, ये तो कट ही जाएंगे, प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा, ऐसा ही हमारे पास ऐसा ही डिपेंड करेगा प्रिंसिपल पर। ओके, आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा हल्लू हल्लू आपके दिमाग में जा रहा होगा, और अगर ये आपकी बात दिमाग में जा रही है तो इससे बेटर क्या हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। SI में कुछ बातें तो हैं ही, अगर वो भी आपको ना पता लगे तो गलत बात है।
तो गलत बात है। तो सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years, तो हमारे पास साधारण ब्याज है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, एट 5% पर एनम ऑन अ सम ऑफ रुपीज, ओहो कितना है, 500 रुपये, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी दे रखा है, 500 रुपये कितने का है, 100 रुपये का, 500 रुपये कितने का है, 100 रुपये का, ठीक है। 3 साल का हमारे पास टाइम है, 5 सब कुछ दे रखा है, समय दे रखा है, रेट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है और ऐसा ही दे रखा है। वाह 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 वाह, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल के अंत में 5% की दर पर 500 रुपये 100 है। व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज क्या होगा ऑन 500 रुपये पे एट द सेम पीरियड एट द डबल द रेट, ठीक है। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, चलो ठीक है, क्योंकि 500 दोनों जगह हो गया। तो हमारे पास SI1 प्रिंसिपल रेट और टाइम, तो पहले वाला जो था वो 100 है हमारे पास, दूसरे वाला हमें निकालना है। प्रिंसिपल दोनों जगह क्या है, 500 रुपये है। रेट हमारे पास सेम, पीरियड सेम है, मतलब हमारे पास टाइम क्या है, सेम है उसी अवधि के लिए, तो अवधि मतलब समय हमारे पास सेम है। रेट हमारे पास अगर यहाँ R है तो यहाँ 2R है, यहाँ R है तो 2R है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1/2 आ गया, यहाँ 100 है तो यहाँ 200 होगा, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन, 200 रुपीज़, आंसर विल बी सी ऑप्शन 200 रुपीज़। चलो ठीक, ऐसे खोज के क्वेश्चन कर डालने के, कोई बड़ी बात नहीं, 100 से 200 हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या होगा यार, पढ़िए एक बार, पॉज कीजिए वीडियो को, उसे पढ़िए क्वेश्चन को और बताइए वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है इस वाले क्वेश्चन के साथ। 81 अमाउंट्स रुपीज 117 इन 4 साल, ठीक है। 81 जो है हमारे पास रुपए हैं, 117 हो जाता है कितने साल में, 4 साल में, 4 साल में 117 हो जाता है। व्हाट विल बी रुपीज 252 कितना हो जाएगा 5 साल के अंदर, सेम रेट पर एनम। चलो ठीक है, मर्जी आपको वैसे भी कर सकते हो, 5 साल में ना, ठीक है, यहाँ पर कॉमा है तो 117 क्या कर सकते हैं, 81 से माइनस कीजिए, 36 का ऐसा ही है, तो एक बार देख लेते हैं ऐसे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। P1 R1 P1 P2 R2 P2 T2, चलो ऐसा ही पहले वाला कितना है कि अच्छा वो कितना बन जाएगा, देखते हैं कितना बन जाता है। 36 ऐसा ही निकालते हैं, इसका कितना था भैया, पहले 81 रुपये था हमारे पास, रेट कितना था, सेम रेट है, तो रेट दोनों का सेम है, तो रेट की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेट तो दोनों जगह सेम है। समय हमारे पास यहाँ कितना है, 4 साल है, यहाँ 252 रुपये हैं, पर हमारे पास समय कितना है, 5 साल है। 252 रुपये है तो समय कितना है, 5 साल है, ठीक है। चलो 4 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 9 से काटेंगे ये भी 9 आ जाएगा, 9 से काट सकते हैं क्या, इसको काट सकते हैं भैया, 9 दूनी 18, 9, ठीक है। तो ऐसा ही जो हमारे पास आएगा दूसरा, ऐसा ही जो आएगा इधर जाएगा, तो 29 × 5 290 का आधा 145, 145 हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। दूसरे वाला ऐसा ही हमारे पास 145 आ जाएगा। अगर दूसरे वाला 145 आया तो हमारे पास 252 रुपये में 145 जोड़ देंगे, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 145 ही आए ना, ठीक है। 252 रुपये है, 397 आ रहा है, 397 तो नहीं है ऑप्शन में, 392 है, ठीक है। तो 252 हमारे पास 9 1 9, अहो यहाँ 9 8 जाए, हम भी बुद्धू आदमी 9 से तो काट रहे हैं, 9 2 18, 9 2 18, तुम भी कह रहे हो सर प्लीज वहाँ पर 8 है, 9 2 18 7 28 है, 28 5 जाओगा, 28 5 जब 140 होता है, 28 5 जब 140 होता है, तो 140 होगा, और यहाँ पर 392। इस भारी मिस्टेक के लिए सॉरी चाहेंगे हम, इस भारी मिस्टेक के लिए सॉरी चाहेंगे। चलो ऐसी गलतियों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, सजाए मौत है ऐसी गलतियों के लिए। एग्ज़ाम में हम तो यहाँ पर कर रहे थे, बट एग्ज़ाम में ऐसी गलतियों के लिए सजाए मौत है। तो बहुत इजीली आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा ही अपन ऐसा P1 R1 T1 P2 R2 T2 81 × 4 25 आराम से कर सकते हो, रेट तो हमारे पास सेम था।
पर क्या होता है एक आदत बन जाती है अगर आप इसके प्रोसेस के थ्रू ना जाएं। ये तो ईजी है, ये थोड़ा एग्जाम में थोड़ा लिखोगे बार बार, ये थोड़ा लिखना है एग्जाम में, तो बस ये वाला पार्ट लिखना है एग्जाम में, तो बस ये वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। एग्जाम में ये वाला पार्ट लिखना है, यहाँ से डायरेक्टली ऐसा ही आ जाएगा 140, इतना करना है आपको, प्लस कर देना है। बट आप लोग क्या करते हैं वो गलती ना करें जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि भैया हमारे पता लग गया कि 36 का हमारे पास क्या है, दोनों का अंतर, ठीक है, और 81 हमारे पास ये है, रेट हमें पता नहीं है, टाइम हमारे पास 4 साल है, अपॉन 100। तो आप देख सकते हो भैया 9 4 जा 4 4 से 9 से 9 कट जाएगा, है 9 4 जा 9 9 जा, ठीक है। अब रेट आ जाएगा हमारे पास, रेट आ जाएगा 100/9। 100/9 का मतलब कितना होता है हमारे पास, आप जानते ही हो 100/9 का मतलब कितना होता है, 1/9 कितना, 11.11, ठीक है। अब हमारे पास रेट आ गया है, अब रेट आ गया है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आप प्रिंसिपल 252 है, ऐसा ही निकलेगा। रेट कितना है 1/9 है, इसे 1/9 बोलते थे, ठीक है। टाइम कितना है हमारे पास 5 साल, 9 से काटेंगे, 9 2 जा 18 और 9 8 जा 72, 140 आएगा। कम करना वही है, काम वही करना है, थोड़ा लेट हो जाएगा बस, काम वही करना है, थोड़ा लेट हो जाएगा बस। रेट निकाल के हमने रेट वहाँ डाल दिया, जबकि रेट की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, रेट तो ऊपर नीचे कट जाता, रेट दोनों तरफ क्या है, सेम है, डिपेंड तो पीटी पे पड़ेगा। चलो, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको बताइए क्या आंसर होगा। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर्स, ओहो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक कर लोगे आप लोग सभी के सभी। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर्स R% पर एनम, ठीक है, ऑन अ सम ऑफ रुपीज पी पे हमारे पास R% रेट है, टी समय है हमारे पास, और कितना है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए, ठीक है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा, ऑन द सेम सम मतलब पी पर ही, फॉर 3 टी ईयर्स के लिए, पहले टी ईयर्स थे अब 3 टी ईयर्स है, कितने रेट पे, 2R% पे, ठीक। तो अगेन वही वाली बात, नो बकवास, बिल्कुल वही P1 R1 T1, ठीक है, और P2 R2 T2। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, P है, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, ठीक है। रेट हमारे पास क्या है, R है, टाइम कितना है हमारे पास, T है। अच्छा अब क्या होगा, प्रिंसिपल सेम सम ही है, रेट कितना है हमारे पास, रेट हमारे पास 2R है, टाइम कितना है 3T है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, कुछ नहीं करना था, देखो ध्यान से देखना, भी मैं समझाऊंगा अभी आपको। P से P कट गया, R से R कट गया, T से T कट गया, तो 1/6 आ गया, तो ये 100/SI2 है, तो आपको भी दिख रहा होगा ये 1 की वैल्यू 100, तो 6 की वैल्यू 600, आंसर इज 600। बट ध्यान देना यहाँ पर P तो सेम ही है, P तो हमारे पास सेम ही है, रेट हमारे पास R से क्या हुआ, 2R हुआ, और टाइम हमारे पास T से कितना हुआ, 3T हुआ, तो कितना होगा 1/6, इतना ही कर लेते हैं। एग्जाम में तो आपको बहुत छोटा करना है, ये 100 है तो ये 600 है, सीधी सी बात है, ऊपर वाली 100 है तो नीचे वाली 600 है, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। देख लो भाई लोग, ये जमाना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का जमाना। आई होप थोड़ा सा जो आपके क्वेश्चंस करने का जो रवैया है, जो तरीका है, जो सोच है, थोड़ी सी बदल पाई होगी इस सेशन की वजह से, थोड़ा सा मतलब चेंज आया होगा। देखो यही ऐसे तो है, कोई भी आप फैकल्टी क्लास लेते हो, कोई भी आप अपना समय कहीं भी स्पेंड करते हो, नॉट वेस्ट, समय कहीं भी स्पेंड करते हो, तो वो स्पेंड किया हुआ समय हमेशा कहीं ना कहीं लाभदायक होता है, अगर आप उसमें से कुछ निकालना चाहते हो, कुछ प्रोडक्टिव लेना चाहते हो। अगर कुछ प्रोडक्टिव नहीं लेना चाहते, बस बैठे हुए हो, तो फिर तो भरी अच्छी क्लास में वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स में एक क्लास ले रहा था, और वो क्लास में बैठा हुआ था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की थी, तो मैं बैठा हुआ हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, और वो IIT से आए थे और गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने उसमें, PhD की भी थी उन्होंने, और रिसर्च भी की थी, रिसर्च पेपर्स काफ़ी छपे हुए हैं, टाटा मैकग्रा-हिल्स, मतलब अलग अलग किताबों में उनके छपे हुए हैं, और मैं बैठा हुआ सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, ठीक है, और मैं बस सुन रहा हूँ और ध्यान ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो प्रोडक्टिव थोड़ा, बाहर वाली दुनिया के लिए क्या लग रहा हो कि यार क्या फैकल्टी आई थी, इतनी बड़ी फैकल्टी, आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, ज़रूर कुछ बच्चों ने सीखा होगा, बट मैं उस दिन कुछ नहीं सीख पाया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था वहाँ पर, मेरा गोल ही उस चीज़ को, मतलब मन ही नहीं करता, मन करता बाहर जाके खेल लूँ ठीक है, या उससे बात कर लूँ, या उससे बात कर लूँ, या फिर दोस्तों के साथ वहाँ घूमने जाना है, दिमाग में यही चलता रहता है, खिड़की के बाहर क्या चल रहा है, ठीक है, देखिए वो तारे ज़मीन पर, वो खिड़की के बाहर ही देखता रहता है। तो ऐसा ही था। तो भैया ऐसा है कि अगर आप उस मोमेंट पे प्रेजेंट नहीं है, अभी आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एग्जाम पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है,
अगले साल पढ़ना पड़ेगा, अगले साल नहीं पढ़ोगे उसके अगले साल पढ़ना पड़ेगा। और अगर पढ़ाई का समय ही चला गया तो भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मेहनत करके, बिना मेहनत के तो नहीं आने वाला, ठीक है, पैसा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखें। पैसा है तो बड़ी 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 कारें हैं, नहीं तो भैया कुछ भी नहीं है। चलो, ये भी आजकल की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है भैया, या तो योगी बन जाओ, और योगी नहीं है तो हर इंसान की जरूरत है पैसा, ठीक है। The rate of simple interest per annum of bank being increased from 10.5% to 18% and the time of duration is also increased from 4.5 years to 7 years. ठीक है, मतलब रेट भी इंक्रीज कर दिया गया, साल भी इंक्रीज कर दिया गया। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज इंक्रीज बाय, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना इंक्रीज कर गया, 1250 से इंक्रीज कर गया। फाइंड द न्यू सिंपल इंटरेस्ट। ओके, क्या कह रहा है, बैंक की साधारण ब्याज पर दर पर जो है 10.5% से 18% की हो गई है, समय अवधि 4.5 साल से 7 साल की हो गई है, और जो साधारण ब्याज है वो 1,250 रुपये से क्या हो गई है, उसके अंदर वृद्धि हो गई है। नया साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब जो अब नया वाला साधारण ब्याज है। ओके, तो आपको पता है ऐसा किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के रेशियो पे। अच्छा, प्रिंसिपल की बात नहीं की गई है, तो प्रिंसिपल की बात नहीं की तो प्रिंसिपल तो सेम है। रेट यहां पर 10.5% है, वहां पर कितना परसेंट है, 18% है। समय यहां पर 4.5 साल है, वहां पर समय कितना है, 7 साल है। जो इनका रेशियो है वही किसका रेशियो होगा, पहले वाले एसआई का और दूसरे वाले एसआई का। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 4.5 को जरा एक बार, 4.5 को एक बार जरा 4 बार चलना, 4.5 9, 4.5 9, तो 4.5 को जब हम 4 बार चलेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। 4.5 इंटू 4 18 आ जाएगा। तो 4.5 को जब हम 4 बार चलते हैं तो 18 आ जाता है, तो 4 बार। 7 किसका आधा होता है, 3.5 का आधा होता है, और हाँ ठीक है, 7 किसका आधा होता है, 3.5 का आधा होता है, और 3.5 का डबल होता है 7, 3.5 का डबल होता है 7, और 3.5 का 3 गुना कितना होगा, 10.5। तो 3.5 का डबल होता है 7, और 3.5 का ट्रिपल होता है 10.5। तो क्या रेशियो आ जाएगा, आप देख सकते हो, ये 3 है, तो ये रेशियो 4 to यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया। पहले वाला एसआई है और ये दूसरे वाला एसआई है, ये पहले वाला एसआई है और ये दूसरे वाला एसआई है। दोनों का जो यहां था एसआई और जो यहां पर एसआई, जो साधारण ब्याज यहां था और जो साधारण ब्याज यहां है, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। और जितना बढ़ गया उसकी वैल्यू दे रखी है, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, तो 5 की वैल्यू दे रखी है 1250। 5 की वैल्यू दे रखी है 1250। क्या किया भाई लोगों, मुझे पता है एसआई और दोनों एसआई का जो रेशियो होता है P1 R1 T1 होता है, P2 R2 T2 होता है, ठीक है। इसका 10.5% है 4.5 साल के लिए, उसका 18% है 7 साल के लिए। प्रिंसिपल दोनों का सेम है। काटापीटी करी, 3:8 आ गया, ठीक है। काटापीटी करी, 3:8 आ गया। 3 से 8 हुआ, 5 बढ़ गया। 5 जो बढ़ गया उसकी वैल्यू रखिए 1250। काटेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू कितनी है, 250। हमें किसकी बताना है, न्यू सिंपल इंटरेस्ट। अब न्यू सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 8 है। न्यू तो 8 है, तो 8 को 250 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। 2000 आ जाएगा। 25 को 8 बार चलते हैं तो 200 आता है, तो 2000 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2000। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अरे कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही ठीक है, दिमाग में जा रही ना, बिल्कुल कुछ जाना चाहिए, आपके दिमाग में जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेशन अगर थोड़ी अच्छी करनी है तो डेली आप 3 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हो मेंटल मैथ्स के शो पे, डेली 3 बजे जुड़ सकते हो, ठीक है। चलो, थोड़ा संडे में कहीं छोटे भाई की कुछ कहीं उनके लिए जाना है, तो संडे में जो क्लास थी वो थोड़ा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि घर इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ना, सबसे पहले फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो फैमिली के लिए थोड़ा जाना पड़ रहा है। तो संडे को शायद आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम 1600 टू 12,000। अच्छा, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें बस एक ही कंडीशन के बारे में दे रखा है, और इफ इट इज इन्वेस्टेड 12.5% पर एनम फाइंड द अच्छा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 1600 रुपये 12,000 रुपये की राशि से बढ़ने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से खुद से भी कर सकते हो। आप 12,000 को माइनस कर दो भैया 1600 से, तो शायद 10,400 आ जाएगा, 10,400, ठीक है, 10,400 आ जाएगा। तो हमारे पास 10,400 का क्या है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है।
1600 हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट हमारे पास कितना है 12.5%, 12.5% का 1/8 बोलते हैं, और टाइम हमें पता नहीं है, टाइम हमें निकालना है। तो 0 से 2 0 कट जाएंगे, 8 से 2 कट जाएगा, 2 से भी कितना जाएगा 52 आएगा, 104 का था 52, तो समय कितना आएगा 52 साल आएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, 52 साल। कहाँ गया 52 साल, क्योंकि देखो ये प्रिंसिपल है और ये हमारे पास अमाउंट है, डिफरेंस 10,400 का, मतलब वो हमारे पास ऐसा ही आ गया। प्रिंसिपल P है, रेट हमारे पास 1/8 है, समय निकालना है, 52 साल आ गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, आप आराम से देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। अब 12.5/100 भी लिख सकते हो, मैंने 1/8 लिख दिया, ठीक है, मैंने 1/8 लिख दिया। A certain sum of money is given at a certain rate, अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई लोग। The certain sum of money is given at a certain rate of interest for 8 साल के लिए, if rate of interest would be 10.5% more। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, हमारे पास एक मूलधन है जो हमने क्या किया है, 10% दे दिया है भैया, कितने पे 8 साल के लिए दे दिया है। अगर रेट इंटरेस्ट क्या होता है 10.5% ज्यादा होता तो हमारे पास 2100 रुपये ज्यादा इंटरेस्ट आता। दैट मीन्स हमारे पास ये प्रिंसिपल है और ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये हमारे पास ऐसा ही आ रहा है इतना दर लग के, इतने समय में। समय के बारे में बात नहीं की, दैट मीन्स समय तो सेम ही रहेगा। समय के बारे में बात की, दैट मीन्स समय तो सेम ही रहेगा। अगर क्या होता है, समय दे रखा है, सॉरी समय तो दे रखा है 8 साल दे रखा है, समय तो 8 साल दे रखा है, ठीक है। अगर हमारे पास 10.5% बढ़ा दी जाए तो हमारे पास ऐसा ही कितना हो जाएगा, 2100 रुपये बढ़ जाएगा। यानी 2100 रुपये क्यों बढ़ा, 2100 रुपये क्यों बढ़ा? क्योंकि पहले साल तो दर प्रतिशत 8 थी पर हमने 10.5 कर दी, बढ़ा दी। अगले साल भी 8 थी, उसमें भी 10.5 बढ़ा दी। ऐसे करते 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 हमने 8 साल के अंदर जो दर प्रतिशत 8 थी उसे हमने 10.5 से बढ़ा दिया। तो नॉर्मली तो हमारे पास 8% होती है हर साल के लिए सेम, बट यहाँ पर 10.5% बढ़ गया। अब 10.5% कितने साल के लिए बढ़ा है? 10.5% कितने साल के लिए बढ़ा है? 10.5% बढ़ा है 8 साल के लिए। तो 8 साल के लिए अगर 10.5% बढ़ा है, 10 × 80, और ये हमारे पास 8 का आधा 4, तो 80 84%। तो 84% हमारे पास क्या बढ़ गया है? साधारण ब्याज बढ़ गया है। 10.5% 8 साल तक लगातार एक्स्ट्रा बढ़ा है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, देखो उसने बोला है। तो हमारे पास 10.5% अगर 8 साल तक बढ़ा है, दैट मीन्स हमारे पास कितना हो गया? 84% हमने क्या ले लिया? एक्स्ट्रा ले लिया है साइज, 84% एक्स्ट्रा। 84% जो एक्स्ट्रा ले लिया उसकी वैल्यू दे रखी है 2100 रुपये। 10.5 भाई हर साल लगेगा, पहले साल 10.5, अगले साल 10.5, उसके अगले साल 10.5। नॉर्मली 8 चल रहा था, नॉर्मली 8 चलता तो ऐसा ही का ऐसा ही आता, बट 10.5% हमारे पास एक्स्ट्रा है 8 साल के लिए, तो हमारे 84% एक्स्ट्रा आ गया। वो 84% एक्स्ट्रा है किसका? 84% किसका? प्रिंसिपल का। 84% एक्स्ट्रा है 2100, तो आप काट सकते हो। 21 से काटोगे 100 आ जाएगा, 21 से काटोगे हमारे पास 4 आएगा, 4%। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 25 आएगी। 1% की वैल्यू 25 है तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है, 2500। आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। 84% बढ़ गया भाई लोग, 84%, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। 84 10.5% करते करते 8 साल में 84% हो गया। वो 84% किसका? प्रिंसिपल का। 84% की वैल्यू दे रखी है 2100 रुपये बढ़ गया है। 1% की वैल्यू आ गई है 25, तो 100% की वैल्यू 2500 ही हमारे पास आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्या आपने सीखा इस वाले सेशन से, ये मुझे बताना जरूर। ठीक है, क्या आपको इससे फायदा हुआ है? और अगर मान लो और फायदा लेना चाहते हो तो अड्डा 24/7 की साइट पे जा सकते हो। वहां पर अगर आप जाएंगे हमारी साइट पर तो ऑल कोर्सेज पे जाना चाहिए। तो जैसे ही ऑल कोर्सेज पे जाओगे एसएससी के महापैक पे जाना। मैं चाहता हूं आपको अलग अलग कोर्सेज ना लेना पड़े। आप CHSL की तैयारी करते हो, CGL की भी तैयारी करते हो और CPO की भी तैयारी करते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सभी के सभी फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम में आना लगभग सेम है, लगभग सिलेबस तो वही है, सेम है। तो एक में बस फिजिकल है CPO में, ठीक है, टाइपिंग वाइपिंग आप सीख रहे होंगे। तो अगर आपके पास सब कुछ सेम ही है, पढ़ने के लिए सेम ही, तो क्यों ना भैया अलग अलग ना पढ़ के एक SSC का महापैक लें जिसके अंदर सब कुछ मिल जाए और सारी फैकल्टीज पढ़ा रही हूँ, वन ऑफ योर बेस्ट फैकल्टीज जो आपको अच्छी लगती हैं और जिससे आप पढ़ना पसंद करते हैं, सारे के सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर CGL का महापैक है, CGL इसी के अंदर है Tier 1 + Tier 2, CHSL इसी के अंदर है Tier 1 + Tier 2, दोनों के दोनों प्री और मेंस। ठीक है, स्टेनोग्राफी, कांस्टेबल GD महापैक है, दिल्ली पुलिस का है, MTS हवलदार का है, सभी इसी के अंदर है। फायदा कैसे लेना है आपको इस चीज का?
आपको स्मार्ट बनना है, आपको पहले सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करेंगे, क्विज़ लगाएंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उससे मिलेगा आपको कॉइन्स मिलेंगे तो भैया उससे क्या हो जाएगा, आपके थोड़े से फीस कम हो जाएगी। और अगर थोड़ा सा और फीस कम करना है तो कुछ नहीं करना, बाई कर लेना है। बाई कैसे करेंगे, हमारे पास Y763 जैसी कोड लगाएंगे ये भाई का, आपके पास 2759 होगा, इससे भी कम हो जाएगा अगर आप क्या करते हैं, डेली आप यूज करते हैं ऐप को। क्या कोड लगाना है, Y763, 7×9=63, Y763। कोई बुक लेनी है, कोई आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो Y763S, ठीक, हमारे साथ बना रहेगा आपके साथ। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको कोई कोर्स की ज़रूरत है तो वो मैंने आपको बता दिया है, CHSL का अलग से है, CGL का अलग से है, दिल्ली पुलिस का अलग से है, कांस्टेबल जीडी का अलग से है, तो ये सब अलग अलग है। बट अगर आपको एक ही जगह सब कुछ चाहिए तो आपके पास SSC का वहाँ पे क्या बता दिया है मैंने कैसे करना है। साथ साथ ऐसी आप पढ़ाई करते रहिए। अगली वीडियो के साथ फिर से हम आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।